आज है 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑनलाइन मिलेंगे रेलवे दिव्यांगजन पहचान पत्र। मंडल कार्यालय आने जाने का झंझट से मिलेगी मुक्ति। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल पर रेलवे दिव्यांग पहचान पत्र यूनिक आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1 सितंबर से पूर्णतः ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन दिव्यांग रेलवे पहचान पत्र बनवाने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पर की जा रही कार्यवाही की अद्यतन जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता होने के साथ ही दिव्यांग रेलवे पहचान पत्र बनने में शीघ्रता आएगी। सावन में खरीदे गए सिलेंडर पर वापस होंगे 500 रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया। बैठक में सीएम ने कहा कि सावन माह में खरीदे गए गैस सिलेंडर पर 500 रुपए महिलाओं के खाते में लौटाए जाएंगे। ये राशि डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। सीएम ने बताया कि सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का निर्णय लिया गया है। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सिलेंडर लेने वालों को इसका फायदा मिलेगा। 2,990 करोड़ रुपए से होगा शहरी सड़कों का निर्माण और मरम्मत। सीएम शिवराज ने राशि की स्वीकृत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरों की सड़कों की मरम्मत, निर्माण और रखरखाव के लिए 2,990 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कायाकल्प अभियान के द्वितीय चरण के लिए 1200 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता के मास्टर प्लान की और 18 मीटर से अधिक प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए, शहरी अधोसंरचना विकास निधि में 590 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एमपी के आयुष कॉलेजेस में यूजी और पीजी में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी। मध्य प्रदेश के आयुष कॉलेजेस में सत्र 2023-24 में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में ऑल इंडिया कोटे की सीट्स में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यूजी में प्रवेश के लिए एक और पीजी के लिए 10 सितंबर से पंजीयन शुरू होगा। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा ये काउंसलिंग कराई जा रही है। कॉलेजेस में प्रवेश 8 से 13 सितंबर तक होंगे। इंदौर पहुंचे मेट्रो रेल के 3 डब्बे। सितंबर में इस दिन होगा ट्रायल रन। सीएम चौहान ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रायल रन के लिए मेट्रो रेल के 3 डब्बे पहुंच गए। ये डब्बे 800 किलोमीटर की यात्रा तय करके गांधीनगर पहुंचे। इसके साथ ही 7,500.80 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के सितंबर के मध्य में प्रस्तावित प्रायोगिक परीक्षण की औपचारिक कवायद गुरुवार से शुरू हो गई। अब 3 वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस हो सकेगा भोपाल में। अब भोपाल में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक साथ मेंटेनेंस हो सकेगा। इसके लिए संत हिरदाराम नगर स्टेशन के नजदीक मेंटेनेंस हब बनेगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए 92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पीएम गति शक्ति यूनिट के माध्यम से इसका निर्माण होगा। रेल मंडल के प्रवक्ता सूबेदार सिंह का कहना है कि 2 चरणों में मेंटेनेंस हब निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर से जबलपुर और नर्मदापुरम की राह होगी आसान, घटेगी दूरी। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल के जो नए बाईपास को मंजूरी दी है, जिसकी लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए आना है, उससे इंदौर को भी फायदा होगा। ये नया बाईपास इंदौर देवास मार्ग से जुड़ेगा, जिससे जबलपुर और नर्मदापुरम आने जाने का समय बचेगा, क्योंकि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। एक रेलवे ओवरब्रिज के साथ 15 अंडरपास और 2 फ्लाईओवर भी निर्मित किए जाएंगे। लगभग 52 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई रहेगी। हालांकि 41 किलोमीटर में ही नए बाईपास का निर्माण होना है। इस महीने से मिलेंगे 1250 रुपए, बढ़ी किश्त की राशि। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र लाभुक महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया और किश्त की राशि को 25% तक बढ़ा दिया। इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक किश्त सरकार देती थी, लेकिन अब महिलाओं को 1,000 की जगह 1,250 रुपए की मासिक किश्त दी जाएगी। इंदौर में नशे के विरोध में उतरे वकील बोले, कानून का भी ले सकते हैं सहारा। लगातार पैर पसार रहे नशे के विरोध में इंदौर के वकील उतर आए हैं। शहर में खुलेआम बिक रहे नशे को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। वकीलों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वे इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे इंदौर को ये स्वीकार नहीं हो सकता। समाज की जड़ें खोखला कर रही इस बीमारी का इलाज करने के लिए वे कानून का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब शराब की बोतलों पर नहीं लिखी जा सकेगी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन।
1 मार्च 2024 से देश भर की सभी शराब कंपनीज के द्वारा शराब की बोतल्स पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकेगी। FSSAI ने सभी शराब निर्माताओं और पैकर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी या निर्माता उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि अल्कोहलिक पेय में लेबल पर किलो कैलोरी में एनर्जी की मात्रा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पोषण की जानकारी नहीं होगी। ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जबलपुर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। स्थानीय लोगों ने जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 2023-24 का बहिष्कार और सीलिंग हटाओ के पोस्टर लगाए हैं। दरअसल लोगों द्वारा खरीदे गए जेडीए के भूखंडों पर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने 2019 में सीलिंग का टैग लगा दिया था, इसलिए अभी तक इन प्लॉट का नामांतरण नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के जिलों में पदस्थ होंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, भर्ती प्रक्रिया और पदस्थापना जल्द। भागदौड़ की जिंदगी में लोगों में अवसाद, चिंता, अनिद्रा जैसी कई मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। जागरूकता बढ़ने से लोग अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें परामर्श देने के लिए सभी जिलों में बनाए गए मन कक्षों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पदस्थ किया जाएगा। अभी सिर्फ 17 जिलों में इनकी पदस्थापना है, बाकी जिलों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश में अब आदिवासी महिलाओं को मिलेगा लाडली बहना का लाभ, कैबिनेट ने दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब आदिवासी महिलाओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा 12 से 2 अक्टूबर तक संभाग स्तर पर खेलों के लिए आयोजन को मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि राज्य में मेधावी छात्र योजना के तहत आय सीमा 6 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दी गई है। पश्चिम भोपाल में 4 लेन सड़क को मंजूरी दे दी गई है। बीजेपी एमएलए ने छोड़ी पार्टी, कमलनाथ बोले बेनकाब हुआ कमीशन राज। शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। रघुवंशी ने बीजेपी नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने 50% कमीशन सरकार को बेनकाब किया। शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने आगे लिखा कि अब तो बीजेपी विधायक आपके 50% कमीशन राज को बेनकाब कर रहे हैं। कल 2 सितंबर से बदलेगा मौसम, जबलपुर शहडोल में होगी बारिश, इससे पहले गर्मी का असर। मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक आज 1 और 2 सितंबर को खत्म हो सकता है। इसके बाद जबलपुर शहडोल संभाग समेत पूर्वी हिस्से में मध्यम से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग में मौसम बदलेगा, लेकिन तेज बारिश होने का अनुमान कम है। बता दें कि प्रदेश में 25 अगस्त से मानसून ब्रेक हो गया था। पहले ये 5 से 6 सितंबर तक रहने का अनुमान था, लेकिन 1 से 2 सितंबर से ही पूर्वी हिस्से में मानसूनी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। शराब के सेवन और देर रात भोजन से बढ़ रहा प्रोटेस्ट, कैंसर का खतरा। बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल कई बीमारियों को जन्म दे रही है। आजकल प्रोटेस्ट की बीमारियों में भी तेजी से इजाफा हुआ है और शराब का सेवन और देर रात भोजन भी इसकी मुख्य वजह बन रहा है। शहर के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने जागरूकता के लिए प्रोटेस्ट जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस दौरान वे बता रहे हैं कि किस तरह से अनियमित दिनचर्या प्रोटेस्ट की बीमारियों की वजह बन रही है। शिवराज कैबिनेट आज 1200 करोड़ में सुधारी जाएंगी शहरी क्षेत्रों की 1700 किलोमीटर सड़कें। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले शहरी क्षेत्रों की 1700 किलोमीटर की सड़कें सुधारी जाएंगी। ये सड़कें कुछ पहले से खराब हैं और कुछ बारिश में खराब हो गईं। चुनावी वर्ष में बिजली पानी के साथ ही सड़कों की स्थिति बेहतर बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सीएम शिवराज ने 5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 4% बढ़ाने के आदेश जारी किए। शिवराज सरकार ने करीब 5 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी। सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4% महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही पेंशनर्स को अब 38 से बढ़ाकर 42% महंगाई राहत दी जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार पेंशनर्स को 1 जुलाई से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के अनुसार 5 दिन चलने वाले इस विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। गौरतलब है कि इस बिल पर काफी समय से बहस चल रही है। वहीं इस बिल को लेकर कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं।
भारत की जीडीपी पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% रही। इससे पहले मार्च तिमाही में ग्रोथ 6.1% के स्तर पर थी। बता दें कि बीते कई तिमाही से अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देख रहे हैं। भारत के लिए ये आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में ये सबसे तेज ग्रोथ रेट है। गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल के घटते दाम, सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी। देश में महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। बीते दिनों रसोई गैस की कीमतों में कटौती की है। भारत सरकार के इस कदम से मुद्रास्फीति कम हो सकती है। कुछ प्रमुख त्योहारों और प्रमुख चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की ओर ध्यान केंद्रित हो सकता है। पीएम मोदी का जादू बरकरार, देश के 80% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 80% भारतीयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अनुकूल राय है और वे उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। 10 में से लगभग 7 भारतीय मानते हैं कि उनका देश हाल के समय में अधिक प्रभावशाली हो गया है। सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया में भाजपा ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता निश्चित रूप से बरकरार है। भारत और दुनिया में अधिकांश लोगों का मानना है कि भारत का वैश्विक प्रभाव मजबूत हो रहा है। 150 करोड़ की लागत से बने नए एमपी भवन पर सरकारी अफसरों ने उठाए सवाल। राजधानी के चाणक्यपुरी क्षेत्र में 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनकर तैयार हुए नए मध्य प्रदेश भवन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि आईएएस राग ने प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को पत्र लिखकर नए भवन की कई कमियां उजागर की। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 इंजीनियर्स का जांच दल गठित कर दिया है। पीएम मोदी के साथ हैं अब भी 80% भारतीय। विदेशी सर्वे में राहुल गांधी के लिए भी गुड न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में 10 में से 8 भारतीय अच्छी राय रखते हैं। यही नहीं, लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में ये बात कही गई। इस सर्वे के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में फिर चुनकर आने के लिए मैदान में उतरने वाले पीएम मोदी अब भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नहीं हो पाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच। एशिया कप में 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन मैच से पहले क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है। दरअसल इस मैच के दिन बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 3 बजे से बादल मंडराने लगेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी बारिश होने के आसार हैं। ये मैच श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।